आप निर्वस्त्र आए थे, आप निर्वस्त्र ही जाएंगे। आप कमज़ोर आए थे, आप कमज़ोर ही जाएंगे। आप बिना धन संपदा के आए थे, आप बिना धन संपदा के ही जाएंगे। आपने पहला स्नान भी स्वयं नहीं किया, आपका अंतिम स्नान भी आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है। फिर किस बात का इतना अभिमान, किस बात की इतनी नफ़रत, किस बात की इतनी दुर्भावना, किस बात की इतनी खुदगर्जी। इस धरती पर हमारे लिए बहुत ही सीमित समय है और हम इन मूल्यहीन बातों में बर्बाद कर रहे हैं। मृत शरीर को छूने पर मनुष्य स्नान करता है, परंतु वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार कर लेता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया, दिया संसार चलाने देवी देवताओं को तो उनसे भी मोक्ष छीन लिया, दिया मोक्ष उस निराकार को जो उसका भी आकार छीन लिया। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर ए इंसान। ना जाने रब ने तेरे और मेरे जैसे कितने मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिए। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। प्रत्येक विषय में दूसरों को मूर्ख समझना और स्वयं को बुद्धिमान समझना, यह भी मूर्खता का एक रूप है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सब बातें नहीं जानता। संसार में कुछ लोग इसी मूर्खता में डूबे रहते हैं। कृपया इससे बचने का प्रयत्न करें। संसार का सबसे कठिन कार्य है प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। जो व्यक्ति इस कला को जानता है वही संसार में सबसे अधिक सुखी है। जो जीवन जीने की सही कला जानता है वह थोड़ी सुविधाओं में भी प्रसन्न रहेगा। जिसे जीवन जीना नहीं आता वह सारी सुविधाएं होने पर भी दुखी रहेगा। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के शब्द मुफ्त में मिलते हैं, परंतु उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी, यह तो इस बात पर आधारित है कि आप कैसे शब्दों का चयन और उनका प्रयोग करते हैं। लोगों पर 3 एहसान कीजिए। फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं। खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं। तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बनकर रहो। होती नहीं है ताकत जिसमें कुछ कर दिखाने की, वो अपनी औकात से ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन होते हैं जो अपने आप में काबिल, वो सदा खामोश रहते हैं। वक्त के आगे वो नहीं, सदा उनके हुनर बोलते हैं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती है। दुश्मन हमेशा अपनों में ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों को ही अपनों की खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। जो अंदर से अशुद्ध हो और बाहर से चमकता हो, उस पदार्थ की चमक नकली या अधूरी है। अतः अपने आप को पहले अंदर से शुद्ध करें, फिर बाहरी पहनावा भी शुद्ध रखें, तो ही आपके जीवन में असली चमक आएगी। आँख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आँख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए, और वो फल गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं,
जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में गया। अब जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आँख में, क्योंकि सबसे पहले फल देखा था आँख ने। यही कर्म का सिद्धांत है। एक संत ने देखा एक कौवा अपने मुंह में मरा हुआ चूहा लिए उड़ रहा है। कौवे के पीछे चील और गिद्ध उड़कर कौवे पर हमला कर रहे हैं ताकि चूहे को छीन सकें। कौवा अपनी जान बचाने के लिए चूहे को छोड़ देता है। चूहे को छोड़ते ही चील और गिद्ध उसका पीछा छोड़ देते हैं। कौवे की तरह आपने भी दिमाग में कोई इंसान या बात पकड़ी है, उसे छोड़ते ही चिंता मुक्त हो जाओगे। अपने दुख के जिम्मेदार आप खुद हो। चाहो तो इसी पल आप सुखी हो सकते हो। इसी पल आज़ाद होकर आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। एक क्षितिज ब्राह्मण था। जब उसका सब धन नष्ट हो गया, परिवार वाले छोड़ गए, शरीर बूढ़ा होने लगा, तब उसने निश्चय किया कि अब मेरा कोई नहीं, जितनी आयु बची है भगवान में लगा दूंगा, और वो मुक्त हो गया। किसी के जाने से, किसी काम में असफलता से दुखी हो, इसी समय निश्चित करो कि जितनी ज़िंदगी बची है रोकर नहीं जीऊँगा, हंसकर मेहनत कर जीऊँगा और समाप्त हो जाऊँगा। पता है, मैंने दिल तोड़ना नहीं, दिल रखना सीखा है। मैंने रिश्तों से खेलना नहीं, रिश्ते निभाना सीखा है। रिश्तों में अकड़ नहीं, रिश्तों में झुकना सीखा है। खुद रोकर भी दूसरों के चेहरे पर हंसी सजाना सीखा है। मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ना नहीं, साथ निभाना सीखा है। छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते को तोड़ना नहीं, उन बातों को भूलकर माफ़ करना सीखा है। ना जाने क्यों हर रिश्ते में खुद को अकेला पाया है। शायद कोई तो कमी है मेरे वजूद में, जिसको भी अपना माना उसी ने दिल दुखाया है। आप उसके लिए अपना करियर, अपने रिश्ते, अपना कीमती समय सब खोकर उसे यह एहसास करवा देते हो कि मेरे जीवन में तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और 24 घंटे उसके लिए उपस्थित रहने लगते हो। सामने वाला आपके इस रवैये से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके अवचेतन मन में यह बात बैठने लगती है कि आप बिल्कुल खाली व्यक्ति हो। अब 24 घंटे किसी के लिए उपस्थित रहोगे तो उसका आपसे मन भरना स्वाभाविक सी बात है। दुनिया उन्हें पसंद करती है जो बाहर की सफाई को महत्व देते हैं, और ईश्वर उन्हें पसंद करते हैं जो दिल की सफाई को महत्व देते हैं। जो रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब करे वह कभी भी आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से ज़िंदगी अधूरी नहीं होती, मगर यह भी सच है कि लाखों के मिल जाने से भी उस शख्स की कमी पूरी नहीं होती।